137 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 3 मंजिल ऊंचा। यही वह आकार था जो परमेश्वर ने नूह को दिया था। आदेश बिल्कुल साफ था, अपने लिए एक जहाज बना। और उसी पल एक ऐसा काम शुरू हुआ जिसे इंसानी इतिहास के सबसे बड़े कामों में गिना जा सकता है। परमेश्वर ने जहाज का आकार बताया, लकड़ी बताई और उसका उद्देश्य भी बताया। लेकिन उस आदेश को सच में एक विशाल जहाज में बदलना आसान नहीं था। नूह के सामने ऐसी चुनौतियां थीं जिनका बाइबल विस्तार से वर्णन नहीं करती, लेकिन उस समय का कोई भी काम करने वाला इंसान उन्हें समझ सकता था। सबसे पहली चुनौती थी सही जगह ढूंढना। इतना बड़ा जहाज कहीं भी नहीं बनाया जा सकता था। नूह को ऐसी जमीन चाहिए थी जो मजबूत हो, समतल हो और इतनी बड़ी हो कि उस पर पूरा जहाज खड़ा किया जा सके। साथ ही पास में जंगल भी होना जरूरी था, क्योंकि जहाज के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी। इसलिए कल्पना करो कि नूह जगह जगह घूम रहा है, मिट्टी को देख रहा है, जमीन की मजबूती परख रहा है, पेड़ों की दूरी समझ रहा है। उसके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था। उसके पास सिर्फ अनुभव था, समझ थी और परमेश्वर पर विश्वास था। जब उसे सही जगह मिल गई, तब असली मेहनत शुरू हुई। बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाना, गहरी जड़ों को उखाड़ना, पूरी जमीन को बराबर करना और मिट्टी को इतना मजबूत बनाना कि वह हजारों टन लकड़ी का भार सह सके। यह काम बहुत कठिन था और इसे और मुश्किल बना रही थी उस समय की धरती की नमी। बाइबल बताती है कि पृथ्वी से धुंध उठती थी और सारी भूमि को सींचती थी, यानी मिट्टी हमेशा नम रहती थी। ऐसी मिट्टी जल्दी कीचड़ बन जाती है, औजार उसमें धंस जाते हैं, लकड़ी नमी पकड़ लेती है और जमीन कमजोर होने लगती है। शायद इसी कारण नूह ने निर्माण वाली जगह के चारों ओर छोटे छोटे रास्ते खोदे होंगे ताकि पानी बाहर निकल जाए और मिट्टी ज्यादा गीली ना हो। उस समय बारिश नहीं होती थी, बल्कि धरती खुद नमी छोड़ती थी। और जब नूह ये सब कर रहा था, तब आसपास के लोग उसे देखते होंगे। कुछ लोग हंसते होंगे, कुछ मजाक उड़ाते होंगे। उनके लिए यह सब पागलपन जैसा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी जमीन को तैयार करने का क्या मतलब था। लेकिन नूह किसी को जवाब नहीं देता था, क्योंकि वह इंसानों की सोच के अनुसार काम नहीं कर रहा था। वह परमेश्वर के कहे अनुसार काम कर रहा था। जब जमीन पूरी तरह तैयार हो गई, तब अगली चुनौती सामने आई, लकड़ी इकट्ठा करना। परमेश्वर ने कहा था कि जहाज सरों की लकड़ी से बनाया जाए। ये साधारण पेड़ नहीं थे, ये बहुत बड़े, भारी और मजबूत पेड़ थे। ऐसे एक पेड़ को साधारण औजारों से काटना ही बहुत मुश्किल था, और नूह को तो सैकड़ों पेड़ काटने थे। दिन पर दिन, वार पर वार, नूह और उसके बेटे जंगल में मेहनत करते रहे। फिर एक समय आता होगा जब भारी पेड़ जोर की आवाज के साथ धरती पर गिरता होगा, लेकिन असली मेहनत उसके बाद शुरू होती थी। इतने बड़े तनों को निर्माण वाली जगह तक लाना आसान नहीं था। उनके पास मशीनें नहीं थीं, बड़े वाहन नहीं थे, इसलिए उन्होंने वही तरीका अपनाया होगा जो प्राचीन लोग इस्तेमाल करते थे। बड़े तनों के नीचे छोटे गोल लकड़ी के रोल रखे जाते होंगे। फिर रस्सियों और लीवर की मदद से उन भारी तनों को धीरे धीरे खींचा जाता होगा। जैसे जैसे लकड़ी आगे बढ़ती होगी, पीछे के रोल निकालकर आगे रख दिए जाते होंगे। ये काम बहुत धीमा था, बहुत थकाने वाला था और कई बार खतरनाक भी। लेकिन हर लाया गया तना जहाज को पूरा करने की ओर एक और कदम था। और नूह लगातार काम करता रहा, क्योंकि जिसने परमेश्वर की आवाज सुन ली हो, वह अपनी आंखों से देखकर नहीं, विश्वास से चलता है। आसपास के लोग ये सब देखते होंगे। इतने बड़े तनों को एक विशाल खाली जमीन की ओर ले जाया जा रहा था। बहुत लोग हंसते होंगे, बहुत लोग शक करते होंगे, लेकिन नूह नहीं रुका, क्योंकि उसका भरोसा लोगों की बातों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर था। धीरे धीरे लकड़ियों का ढेर बढ़ने लगा और अब समय आ गया था जहाज के सबसे कठिन हिस्से को बनाने का। सिर्फ लकड़ी काटना और उसे लाना ही काफी नहीं था। अब एक ऐसी विशाल संरचना खड़ी करनी थी जो इतिहास के सबसे भयानक तूफान को सह सके। किसी भी बड़े जहाज की ताकत उसकी नींव पर टिकी होती है। इसलिए नूह ने सबसे पहले उस लंबे और मजबूत आधार को तैयार करना शुरू किया, जिस पर पूरा जहाज खड़ा होने वाला था। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। कोई भी पेड़ इतना लंबा नहीं था कि उससे पूरा आधार एक ही टुकड़े में बन सके। इसका मतलब था कि कई बड़े बड़े तनों को जोड़कर एक सीधी और मजबूत लाइन बनानी होगी। यह काम बहुत धैर्य और समझ मांगता था। लकड़ियों को इस तरह काटा और जोड़ा जाता होगा कि वे एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठ जाएं।
फिर मजबूत खूंटियों और कठोर लकड़ी के टुकड़ों से उन्हें कसकर बांधा जाता होगा ताकि तेज तूफान में भी वे अलग न हों। जब जहाज का यह मुख्य आधार तैयार हुआ, तब अगला काम शुरू हुआ, जहाज की पसलियां खड़ी करना। यही वे मुड़ी हुई बड़ी लकड़ियां थीं जो जहाज को उसका आकार देने वाली थीं। हर लकड़ी को सही कोण पर लगाना जरूरी था। अगर एक भी हिस्सा ज्यादा झुक जाता तो पूरी संरचना का संतुलन बिगड़ सकता था। इसीलिए नूह और उसके बेटे बहुत सावधानी से काम करते होंगे। मोटी रस्सियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींचकर सीधी लाइन बनाई जाती होगी। पत्थरों की मदद से ऊंचाई और सीधापन जांचा जाता होगा। फिर भारी लकड़ियों को रस्सियों और लीवर से उठाकर धीरे धीरे अपनी जगह पर लगाया जाता होगा। कल्पना करो उस दृश्य की, एक सूखी जमीन पर धीरे धीरे एक विशाल लकड़ी का ढांचा खड़ा हो रहा है। ऐसा जहाज जिसे देखकर लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यह बन क्या रहा है। और जब जहाज का ढांचा तैयार होने लगा, तब एक और बहुत जरूरी काम सामने आया, उसे पूरी तरह बंद और सुरक्षित बनाना। क्योंकि सिर्फ एक सुंदर संरचना काफी नहीं थी, जहाज को ऐसा बनाना था कि पानी की एक बूंद भी अंदर न जा सके। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा था कि जहाज को अंदर और बाहर दोनों तरफ राल से ढकना। यह काम आसान नहीं था। राल को गर्म करना पड़ता होगा, फिर उसे लकड़ी की हर दरार, हर जोड़ और हर छोटे हिस्से पर लगाना पड़ता होगा। सिर्फ बाहर से लगाना काफी नहीं था, क्योंकि लकड़ी समय के साथ नमी खींच लेती है। इसलिए नूह और उसके बेटों ने शायद कई दिनों तक जहाज के हर हिस्से को ध्यान से बंद किया होगा। एक परत सूखती होगी, फिर दूसरी लगाई जाती होगी। अगर कहीं भी छोटी सी कमी रह जाती तो पूरा जहाज खतरे में पड़ सकता था। आखिरकार जब आखिरी हिस्सा भी पूरी तरह बंद हो गया, तब वह सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं रहा। अब वह एक ऐसा सुरक्षित आश्रय बन चुका था जिसे उस घटना का सामना करना था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब जहाज बाहर से तैयार हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, उसके अंदर की व्यवस्था। परमेश्वर ने नूह से कहा था कि जहाज के अंदर अलग अलग खाने बनाना। इसका मतलब यह था कि जहाज कोई खाली हॉल नहीं था। उसके अंदर छोटे छोटे हिस्से बनाए जाने थे ताकि हर जीव सुरक्षित रह सके और पूरे जहाज में व्यवस्था बनी रहे। इतने बड़े जहाज में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी था। इसलिए सबसे समझदारी की बात यही थी कि भारी जानवरों को नीचे रखा जाए। हाथी, दरियाई घोड़े और बड़े पशु नीचे की मंजिल पर रहे होंगे ताकि जहाज का भार नीचे बना रहे और वह ज्यादा हिले नहीं। बीच वाली मंजिल पर मध्यम आकार के जानवर रखे गए होंगे और ऊपर की मंजिल पर पक्षी और छोटे जीव, क्योंकि वे हल्के थे और उन्हें हवा भी ज्यादा चाहिए थी। यह व्यवस्था सिर्फ सुविधा के लिए नहीं थी। अगर सब जानवर खुले छोड़ दिए जाते तो जहाज के अंदर अफरा तफरी मच जाती। हिंसक जानवर दूसरे जीवों पर हमला कर सकते थे, छोटे जीव घायल हो सकते थे, बीमारियां फैल सकती थीं। इसलिए हर प्रजाति के लिए अलग जगह बनाना जरूरी था। नूह ने शायद मजबूत लेकिन साधारण दीवारें बनाई होंगी ताकि हर जीव अपनी जगह पर रहे और जहाज का संतुलन भी बना रहे। हर लकड़ी को सोच समझकर लगाया जाता होगा, क्योंकि ज्यादा भार भी खतरा बन सकता था। फिर आया हवा का सवाल। इतने सारे जानवर एक बंद जहाज के अंदर रहने वाले थे। अगर सही हवा अंदर ना आए तो जहाज के अंदर रहना असंभव हो जाता। इसीलिए ऊपर की तरफ लंबी खुली जगह बनाई गई होगी जहां से हवा पूरे जहाज में घूम सके। शायद किनारों पर छोटे सुरक्षित छेद भी बनाए गए होंगे ताकि पानी अंदर ना आए लेकिन हवा चलती रहे। अंदर छोटे रास्ते बनाए गए होंगे ताकि हवा तीनों मंजिलों तक पहुंच सके, क्योंकि अगर जहाज के अंदर की हवा खराब हो जाती तो जहाज खुद मौत का घर बन सकता था। इसके बाद सबसे बड़ा काम था भोजन जमा करना। परमेश्वर ने कहा था कि नूह अपने और सभी जीवों के लिए भोजन इकट्ठा करे। इसका मतलब था 1 साल से भी ज्यादा समय के लिए भोजन तैयार करना। सूखी घास, अनाज, फल, जड़ें और पानी के बड़े बड़े बर्तन। जहाज के अंदर बहुत बड़ी जगह सिर्फ भोजन रखने के लिए इस्तेमाल हुई होगी। हर चीज को सूखा और सुरक्षित रखना जरूरी था, क्योंकि अगर भोजन खराब हो जाता तो जहाज के अंदर जीवन बचाना मुश्किल हो जाता। और सिर्फ खाना ही नहीं, जहाज के अंदर सफाई और गंदगी निकालने की भी व्यवस्था करनी पड़ी होगी। शायद फर्श को थोड़ा ढलान वाला बनाया गया होगा ताकि गंदा पानी एक तरफ बह सके। छोटे रास्ते बनाए गए होंगे जहां से गंदगी बाहर निकाली जा सके। धीरे धीरे जहाज सिर्फ एक नाव नहीं रहा, वह एक तैरता हुआ संसार बन चुका था जहां हर चीज को बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया था। और फिर वह समय आया
जब जहाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को तैयार करना था, उसका दरवाजा। यह सिर्फ अंदर आने जाने का रास्ता नहीं था, यही जहाज का सबसे कमजोर और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए था कि हर आकार के जानवर आसानी से अंदर आ सकें, लेकिन साथ ही इतना मजबूत भी कि पूरे जहाज की मजबूती पर असर न पड़े। इसलिए नूह ने शायद उसके चारों तरफ बहुत मोटी लकड़ियां लगाई होंगी। अंदर गहरे जोड़ बनाए गए होंगे ताकि दबाव पड़ने पर भी दरवाजा ढीला ना हो। उस समय बड़े लोहे के कब्जे नहीं थे जैसे आज होते हैं, इसलिए सबसे संभव बात यही है कि दरवाजे को एक मजबूत लकड़ी के धुरी वाले तरीके से बनाया गया होगा, जिससे वह घूम सके और मजबूती से बंद भी हो सके। लेकिन इस दरवाजे से जुड़ी सबसे अद्भुत बात अभी बाकी थी। बाइबल कहती है कि आखिर में दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। नूह ने जहाज बनाया, लेकिन उसे सुरक्षित करने का अंतिम काम परमेश्वर ने किया। जानवरों के आने से पहले नूह शायद पूरे जहाज के अंदर घूम घूम कर हर चीज की जांच करता होगा। कहीं कोई दरार तो नहीं, कहीं कोई लकड़ी ढीली तो नहीं, कहीं राल ठीक से सूखी है या नहीं। इतने बड़े लकड़ी के ढांचे आवाज करते हैं, लकड़ी दबाव में बैठती है, चरमराती है और धीरे धीरे अपनी जगह पर जमने लगती है। वर्षों तक जहाज बनाने के बाद नूह अब उसकी हर आवाज समझता होगा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कोई भी इंसान समझ जाता कि यह सिर्फ इंसानी काम नहीं था। जानवर खुद नूह के पास आने लगे। उन्हें पकड़ा नहीं गया, उन्हें भगाकर नहीं लाया गया, वे खुद आए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। कल्पना करो उस दृश्य की। जंगलों से जानवर निकल रहे हैं, पक्षी उड़कर जहाज के पास उतर रहे हैं, जंगली जीव शांत होकर एक साथ चल रहे हैं, सांप और दूसरे रेंगने वाले जीव सीधे जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, कोई अव्यवस्था नहीं थी, कोई हमला नहीं, कोई डर नहीं, जैसे सारी सृष्टि एक पल के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अधीन हो गई हो। फिर नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां जहाज के अंदर गए। कुल 8 लोग, और उसी के साथ वर्षों की मेहनत पूरी हुई। विश्वास ने अपना काम कर दिया था। अब वह समय शुरू होने वाला था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा बंद हो चुका था। जहाज के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया होगा। बाहर दुनिया पहले की तरह चल रही थी। लोग शायद अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है, लेकिन जहाज के अंदर सब तैयार था। जानवर अपनी जगहों पर थे, भोजन रखा जा चुका था, लकड़ी की दीवारें बंद हो चुकी थीं। और फिर वह दिन आया जब धरती खुद कांप उठी। गहरे जल के सोते फूट पड़े, जमीन के अंदर का दबाव बाहर निकलने लगा, धरती हिलने लगी और उसके बाद आकाश के झरोखे खुल गए। इतिहास की पहली बारिश शुरू हुई, लेकिन वह साधारण बारिश नहीं थी। भारी बूंदें लकड़ी पर जोर से गिर रही थीं, आकाश गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और धीरे धीरे जहाज के चारों ओर पानी भरने लगा। वही लोग जिन्होंने नूह का मजाक उड़ाया था, अब शायद डर से भाग रहे थे। पानी लगातार बढ़ता गया और फिर पहली बार वह विशाल जहाज धरती से उठकर पानी पर तैरने लगा। अब जहाज पानी पर था। बाहर पूरी दुनिया बदल रही थी और अंदर नूह का परिवार एक ऐसे अनुभव से गुजर रहा था जिसे किसी इंसान ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब पहली बार जहाज पानी पर उठा होगा, तब उसके अंदर जोर की आवाजें गूंजी होंगी, भारी लकड़ियां दबाव में चरमराई होंगी, फर्श हिला होगा, दीवारें कंपन कर रही होंगी और बाहर सिर्फ पानी की आवाज थी। जहाज को चलाने के लिए न पाल थे, न चप्पू, न कोई दिशा दिखाने वाला पतवार, क्योंकि इस जहाज को इंसान नहीं चला रहा था, वह पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में था। पानी लगातार बढ़ता गया, पहाड़ गायब होने लगे, मैदान डूब गए, पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए। पुरानी दुनिया धीरे धीरे पानी के नीचे खत्म हो रही थी। जहाज के अंदर जीवन बचाया जा रहा था और बाहर सब कुछ मिटता जा रहा था। यह दृश्य कितना भयानक और शांत दोनों रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। बारिश 40 दिन और 40 रात तक होती रही, लेकिन बाढ़ सिर्फ बारिश से नहीं रुकी। पानी धरती पर लंबे समय तक छाया रहा। जहाज के अंदर समय जैसे थम गया था। हर दिन वही काम दोहराया जाता होगा, जानवरों को खाना देना, उनके रहने की जगह साफ करना, लकड़ियों की जांच करना, कहीं कोई दरार तो नहीं, कहीं कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं। इतने बड़े जहाज को लगातार संभालना आसान नहीं था और इस सब के बीच नूह और उसका परिवार इंतजार कर रहा था। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने।
बाहर सिर्फ पानी था। न कोई जमीन दिखाई देती थी, न कोई पेड़, न कोई पहाड़। शायद कई बार जहाज के अंदर बैठे लोगों को यह भी महसूस होता होगा कि यह सफर आखिर कब खत्म होगा। लेकिन इतने लंबे अंधेरे और इंतजार के बीच एक बात उन्हें संभाले हुए थी। परमेश्वर ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, इसलिए वहीं उन्हें बाहर भी निकालेगा। फिर एक दिन सब कुछ बदलना शुरू हुआ। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। जहाज अब पहले की तरह लगातार हिल नहीं रहा था। और आखिरकार एक समय आया जब जहाज अरारात के पहाड़ों पर टिक गया। महीनों बाद पहली बार जहाज स्थिर हुआ होगा। यह पल नूह और उसके परिवार के लिए कितना बड़ा रहा होगा, इसकी कल्पना करना आसान नहीं है। कुछ समय बाद नूह ने ऊपर की खिड़की खोली। लंबे समय बाद ताजी हवा जहाज के अंदर आई होगी। सूरज की रोशनी अंदर फैली होगी। लेकिन अभी भी यह पता नहीं था कि धरती रहने लायक हुई या नहीं। इसलिए नूह ने पहले एक कौवा छोड़ा, फिर एक कबूतरी भेजी। कबूतरी वापस लौट आई क्योंकि उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। इसका मतलब था कि धरती अब भी पानी से ढकी हुई थी। एक हफ्ते बाद नूह ने फिर उसी कबूतरी को छोड़ा। इस बार वह अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर वापस आई। यह छोटा सा पत्ता एक बहुत बड़ा संकेत था। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जीवन फिर से शुरू हो चुका था। धरती फिर से सांस लेने लगी थी। एक और सप्ताह बीता। नूह ने तीसरी बार भी उसी कबूतरी को छोड़ा। इस बार वह वापस नहीं लौटी। अब नूह समझ गया कि धरती फिर से रहने योग्य हो रही है। 1 साल से ज्यादा समय जहाज के अंदर बिताने के बाद आखिरकार वह पल आ गया जिसका इंतजार इतने लंबे समय से हो रहा था। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तुम्हारा परिवार और सारे जीव जहाज से बाहर निकलो। और नूह ने वैसा ही किया। वही दरवाजा जिसे परमेश्वर ने बंद किया था अब खुल चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला होगा, तेज रोशनी जहाज के अंदर भर गई होगी। ताजी हवा पूरे जहाज में फैल गई होगी। इतने महीनों बाद पहली बार सबने खुला आकाश देखा होगा। फिर एक एक करके जानवर बाहर निकलने लगे। पक्षी आसमान की ओर उड़ गए। जंगली जीव नई धरती पर फैलने लगे। और आखिर में नूह और उसका परिवार भी जहाज से बाहर आया। महीनों बाद पहली बार उनके पैरों ने ठोस जमीन को महसूस किया होगा। चारों तरफ गीली मिट्टी की खुशबू थी। हवा साफ थी और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पुरानी दुनिया में जो कुछ था वह अब खत्म हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने जीवन को बचाए रखा था ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और जहाज से बाहर आते ही नूह ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। फिर हर शुद्ध पशु और हर शुद्ध पक्षी में से लेकर होम बलि चढ़ाई। यह सिर्फ धन्यवाद नहीं था, यह उस विश्वास और भक्ति का चिन्ह था जिसने उसे इतने लंबे समय तक संभाल कर रखा था। चारों तरफ नई धरती थी, लेकिन नूह जानता था कि अगर परमेश्वर साथ न होता तो वह कभी जीवित बाहर नहीं निकल पाता। और तब परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करेगा। फिर आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, एक ऐसा चिन्ह जो आने वाली हर पीढ़ी को यह याद दिलाने वाला था कि न्याय के बीच भी परमेश्वर दया करना नहीं भूलता। बाढ़ खत्म हो चुकी थी। जहाज अपना काम पूरा कर चुका था। लेकिन वहीं से मानव इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। नूह के परिवार से नई जातियां जन्म लेने वाली थी, नई सभ्यताएं बसने वाली थी। और जल प्रलय के बाद की पूरी मानवता उसी जहाज से आगे बढ़ने वाली थी। इस कहानी में जहाज सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं था, वह विश्वास का प्रतीक था। वह इस बात का प्रमाण था कि जब पूरी दुनिया परमेश्वर की बात को नजरअंदाज कर रही थी, तब एक इंसान ऐसा था जिसने विश्वास करना चुना। उसने लोगों की हंसी से ज्यादा परमेश्वर की आवाज पर भरोसा किया। और आखिर में वही विश्वास उसके परिवार के लिए उद्धार बन गया। नूह की कहानी हमें सिर्फ बाढ़ के बारे में नहीं बताती, यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर हमेशा उन लोगों के लिए रास्ता बनाता है जो उसकी आवाज पर भरोसा करते हैं, चाहे पूरी दुनिया उन्हें गलत क्यों न समझे। समय बीतता गया, लेकिन नूह की कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना बनकर खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहाज सिर्फ एक साधारण नाव नहीं था। वह इस बात का जीवित प्रमाण था कि जब इंसान परमेश्वर की आवाज सुनता है और उस पर विश्वास करता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। सोचो, पूरी दुनिया नूह का मजाक उड़ा रही थी। लोग उसे पागल समझ रहे थे। सालों तक वह एक ऐसी चीज बना रहा था जिसे किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। उस समय लोगों ने शायद सोचा होगा कि नूह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, लेकिन नूह लोगों की आवाज नहीं सुन रहा था। वह सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुन रहा था। और आखिर में वही आवाज
उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा बन गई। जहाज की हर लकड़ी एक गवाही थी, हर बीम इस बात का प्रमाण थी कि विश्वास सिर्फ शब्द नहीं होता, उसके लिए धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए और लगातार चलते रहना पड़ता है, चाहे कोई समझे या नहीं। कई बार नूह भी थका होगा, कई बार उसके शरीर में ताकत नहीं बची होगी, कई बार लोगों की हंसी उसके कानों तक पहुंची होगी, लेकिन उसने काम रोकना नहीं चुना, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर जो कहता है वह व्यर्थ नहीं होता। और यही बात इस पूरी कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है। बाढ़ आने से पहले जहाज सिर्फ लकड़ी का ढांचा दिखाई देता था, लेकिन जब पानी पूरी पृथ्वी पर छा गया तब वही जहाज उद्धार बन गया। वही जहाज जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन गया। और यही विश्वास की सच्चाई है। कई बार परमेश्वर जो बनवा रहा होता है उसका मतलब दुनिया को देर से समझ आता है। नूह की कहानी आज भी इसलिए याद रखी जाती है क्योंकि यह सिर्फ अतीत की घटना नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो परमेश्वर पर भरोसा करना चुनता है, तब भी जब बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते। जहाज बनाना आसान नहीं था, सालों की मेहनत लगी, धैर्य लगा, अकेलापन सहना पड़ा, लोगों की हंसी सहनी पड़ी, लेकिन आखिर में वही विश्वास नूह के परिवार के लिए जीवन बन गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश है। जब परमेश्वर रास्ता दिखाता है तब इंसान को हर चीज समझ में आए ये जरूरी नहीं होता। कई बार पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर समय आने पर उत्तर दिखाई देता है। बाढ़ खत्म हो गई, पुरानी दुनिया चली गई, लेकिन परमेश्वर ने जीवन को फिर से शुरू होने दिया। नई पीढ़ियां आईं, नई सभ्यताएं बनी और पूरी पृथ्वी पर फिर से जीवन फैल गया। लेकिन इतिहास हमेशा उस विशाल जहाज को याद रखेगा जो एक इंसान के विश्वास से खड़ा हुआ था। वह जहाज इस बात का चिन्ह बन गया कि परमेश्वर कभी उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उसकी आवाज पर भरोसा करते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी नूह की कहानी लोगों के दिलों को छूती है, क्योंकि यह सिर्फ पानी और जहाज की कहानी नहीं है, यह विश्वास, धैर्य, आज्ञाकारिता और उद्धार की कहानी है। और यह हमें याद दिलाती है कि जब पूरी दुनिया अंधेरे में हो तब भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक रास्ता तैयार कर रहा होता है। अगर आज की इस कहानी ने आपको कुछ नया महसूस कराया है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि नूह की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर किया गया सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अगर आप बाइबल की ऐसी ही गहरी और अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें।